थक गई आज मैं बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग जो मैंने कल डाला था ना, उससे आगे का ही है, क्योंकि ना कल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए ना मैंने जो है ये नहीं डाला था। और ना इतना मतलब कितना भी कट कर लेती मैं इसको, फिर भी मतलब व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि इतना सारा काम था। मैं एडिट कर करके ना मतलब बहुत ज़्यादा कट भी किया था मैंने, फिर भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने आज वाले व्लॉग में इंक्लूड कर दिया है। और कपड़े ना मतलब 75% ही काम हुआ है मेरा, अभी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। और बस लड्डू को स्लेप मिल गई थी खाली, और बस इसके अंदर इसका ना बैठने का हो रहा है कि कैसे ना कैसे मेरा ध्यान हटे और ये इसके अंदर मतलब बैठ जाए। तो बस यहाँ ना कपड़े जितने भी हैं ना, मैंने अलग अलग निकाल दिए हैं जल्दी जल्दी। और एक बैग फुल हो गया है, एक और मुझे लगाना है। इसको ना मैं बांध के रख दूँगी, और इसको ना अभी मैं बेड में नहीं रखूँगी, नीचे ही रख लूँगी, क्योंकि ना फिर इकट्ठा ही जो सामान होगा ना बेड में रखने का, वो मैं साथ में ही रख दूँगी। और इतना टाइम ना मुझे खाना बनाने के बाद मिल गया था, क्योंकि आज खाना मैंने जल्दी बना लिया था। तो मेरा ना कोई मूड नहीं था कि मैं आज मैं ये कपड़े रखूँगी। मन तो था मेरा रखने का, लेकिन इतना मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कर पाऊँगी। क्योंकि एक बार ना मैं जो तार वाले कपड़े थे ना, वही रखने के लिए आई थी, फिर थोड़े से और कर लेती हूँ, थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ऐसे-ऐसे करके ना इतना सारा हो गया है। और एक बार लगने की देर होती है, मतलब कंटिन्यू अगर हम काम करते हैं ना तो वो हो जाता है, और अगर हम लगते ही नहीं है ना तो वो बड़ा लगता है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत बड़ा ही लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी कपड़े हैं ना वो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं। मतलब बच्चों के एक बार हो जाएँगे ना सेट, फिर मैं अपने खुद के कर लूँगी। और फिर इनके कपड़े तो मतलब है नहीं ऐसे कि मुझे रखने पड़ेंगे, इनके तो बस सर्दियों के निकालने हैं। तो मैं इनके बाद में निकालूँगी, धीरे-धीरे करके। वैसे तो निकल ही रहे हैं, क्योंकि सर्दी एकदम से आ गई है ज़्यादा। और तो मतलब एक-एक, 2-2 स्वेटर तो सबकी निकल ही गई है। तो यहाँ ना बस कपड़ों का मतलब बच्चों का काम हो गया ना, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा ही डन हो जाएगा। तो बस यहाँ जितने भी सूट है ना, ये मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब कभी-कभी रेयर पहनती हूँ। और जो मतलब ऐसी ना टी-शर्ट वगैरह ऐसे हैं कि मुझे पहननी नहीं होती हैं, और ऐसा कपड़े हैं कि मैं किसी को दे भी नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए ना ये मैं बेड में रख दूँगी। इसलिए मैंने ये निकाल के अलग से रख लिए हैं। और देखिए एक बैग और लेके आई हूँ मैं, जो मैंने उस दिन निकाला था ना बेड में से, वो है ये। इसमें ना थोड़े मोटे-मोटे कपड़े हैं, और लड्डू के तो इतनी मौज हो गई है, मतलब ये जितने भी कपड़े ना वो लड्डू के ही हैं, और इसको अब आ नहीं रहे हैं, तो इसका मन नहीं कर रहा है किसी को दे दूँ। मतलब किसी को क्या, चीकू को दे दूँ, और ये चीकू के ही आएँगे। और ये जो स्वेटर है इसके पीलिये में आई थी, और इसको अब नहीं आएगी ये, तो मैंने लगा के भी दिखाई थी। जो भी कपड़े इसको पसंद आ रहे हैं ना, वो इसको आ ही नहीं रहे हैं वो, मतलब वैसे ही मुझे लेके आने पड़ेंगे इसके कपड़े। और बस यहाँ फ़ोल्ड कर कर के रख दूँगी, क्योंकि चीकू के काम आएँगे। जितने भी लड्डू के हैं और चीकू के हैं अलग-अलग करके मैं रख दूँगी, अलमीरा में ही जचा दूँगी, क्योंकि उसमें से ही मैं कपड़े लेके आई हूँ। अब वो खाली कर दिया मैंने। और तो मतलब जितने भी कपड़े हो पा रहे हैं ना, थोड़े-थोड़े ही लगा दूँगी मैं, क्योंकि फिर एकदम से लगाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और इतने ये नहीं आते ना ऑफ़िस से, इतना ही मैं करूँगी। उसके बाद फिर इनका काम हो जाएगा, तो फिर तो मतलब ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा। और अभी ना फ़िलहाल के लिए मैं थक भी चुकी हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन में तो आराम मिलता नहीं है, और घर का मतलब सारा काम रहता है, और बच्चों का भी रहता है, तो फिर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है इस टाइम कि मैं और भी करूं। बस इतना ही करूंगी, इतने ही नहीं आएंगे। तो जितना काम मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। अब जो भी कपड़े हैं ना वो मैं इसके अंदर रख दूंगी, क्योंकि मेरे वाले जो कपड़े हैं ना वो तो मैं रख ही दूंगी, और जो बैग है ना बड़े वाले वो नहीं रखूंगी इसके अंदर अभी मैं। और ना एक बार तो मैंने सोच लिया था कि रख देती हूँ, फिर ये वाला जो है ना, ये पोर्शन है, इसमें मैंने मेरे और इनके रखे हुए हैं, और सर्दियों के रखे हुए हैं हमारे कपड़े। और बच्चों के सारे जितने भी कपड़े हैं ना, नए या पुराने, वो सारे मैंने ना दूसरी पोर्शन में रखे हुए हैं। एक साथ ना मतलब मिक्स हो जाते हैं। इस साइड मैंने मेरा ही रखा हुआ है सारा सामान, फिर ना ईज़ी रहता है निकालना, पता रहता है कि बच्चों की किस साइड है और मेरी किस साइड है। तो इसलिए मैंने ना इनके कपड़े यहाँ से निकाल दिए हैं, और सर्दियों के कपड़े तो इसमें इसलिए रख दिए थे क्योंकि जल्दी-जल्दी में रखे थे उस टाइम पे, और उस साइड ना स्पेस नहीं था, और इसीलिए इस साइड रख दिए थे। तो अब की बार ना ये नहीं करूँगी, अब की बार ना इनके दूसरी साइड ही फिट करूँगी, चाहे मुझे ना अलग से मतलब स्पेस निकालना पड़े, क्योंकि ना उसमें मेरे दूसरे कपड़े भी रखे हैं, वो मैं इसी साइड ले आऊँगी। तो जो मतलब लांचे वगैरह होते हैं वो मैं इसी साइड ले आऊँगी, ताकि ना अलग-अलग रहे हमारे और बच्चों के कपड़े। तो बस जितना सामान मुझे रखना था ना आज उतना हो गया, मतलब आज का जितना काम था वो कंप्लीट हुआ।
और धीरे-धीरे ये हो पाएगा और थोड़ा-थोड़ा करूँगी ना तो हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ा-थोड़ा ही हो पाता है। और यहाँ ना मतलब चद्दर इतनी गंदी हो गई थी ना, मतलब इतना रूम गंदा हो जाता है ना मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी सँभालती रहती हूँ मैं और उतना ही मतलब ख़राब करते रहते हैं ये। अभी ना गद्दा मतलब बिल्कुल ही सरक गया था, तो मैं इसको चद्दर को ना झाड़ दूँगी और जितना भी सामान यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना उसको हटा दूँगी, क्योंकि ना फिर मतलब मन भी नहीं लगता है, मतलब अगर गंदा रहे ना रूम तो बैठने का मन भी नहीं करता। और एक लाइट है ना इतनी मतलब स्लो चलती है इस रूम की, ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा हो रहा है। मेरे को ना बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है वो, ये बड़ी वाली लाइट चलती है ना वो अच्छी लगती है। तो ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो बस यहाँ मैं सही टाइम पे जो है फ्री हो गई थी। अभी थोड़ी-सी मैंने सफाई कर दूँगी इस रूम की और उसके बाद जो है मैं खाना खिलाऊँगी बच्चों को, क्योंकि ना मैं सीधा काम करके किचन का खाना-वाना बना के और मैं सीधा मतलब कपड़ों पे लग गई थी और सही टाइम पे मैं फ्री भी हो गई हूँ। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ना इनको शादी में जाना था, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला था, मेरे पास टमाटर नहीं था, तो इसलिए छोंक नहीं लगाया था, मैंने प्याज़ डाल के ही छोंक लगा दिया था। टाइम पता कितना हुआ है, 11 बजने में 15 मिनट है सिर्फ, और मैं दाल छोंक रही दोबारा से, क्योंकि टमाटर नहीं था ना तो बगैर टमाटर के छोंकी, तो अब दोबारा से छोंकने के लिए आई हूँ। और ना लड्डू है शादी में और चीकू अंदर है, तो बस नींद आ रही है मेरे को इतनी तेज, तो सब ऐसा मन करा कि सो जा रहा हमसे, कुछ भी काम करने का मन नहीं है, क्योंकि ना पूरा दिन हो गया आज, इतनी तेज सर्दी लग रही है और थक गई आज मैं बहुत ज़्यादा। और इतनी लेट इसलिए हो गई हूँ छोंक लगाने में, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल हो गया था। पहले इनको जाना था, तो फिर मैंने जो है बिना टमाटर के, हमने तो खा लेते हैं, इनको पसंद नहीं है, इनको ना टमाटर डाल के ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए अब छोंक रही, क्योंकि इनको नहीं जाना था और लड्डू को मतलब भेज दिया है मैंने। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसको भेज दूँ, क्योंकि ना छोटे बच्चे हैं ना, जब तक ये बड़े नहीं होते ना तब तक ऐसे लगा रहता है कि कैसे खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, मतलब अपने हाथ से मैं खिला दूँ ना तो बच्चे खा लेते। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग, और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ सबसे पहले उठते, क्योंकि रात को ना लेट खाना खाया था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मैं 12:30-1 का टाइम हो गया था, फिर मुझे ना नींद आ गई थी और मेरी इतनी मतलब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ के बर्तन साफ़ कर लूँ, इसलिए सबसे पहले मैं ना झाड़ू पोछा लगाया है और बिना नहाए मैं जो है आज किचन में आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि पहले ना मैं थोड़ा बहुत मतलब बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँ, क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद जो है मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और मुझे ना आज घी भी बनाना है, तो फिर मैं इसको भी जो मक्खन निकाल लेती हूँ, जल्दी से बन जाता है घी, तो अगर थोड़ा हो ना तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, तो ये थोड़ा ही था, तो फिर मैं इसका मक्खन बना लूँगी और एक ही बार में मतलब चला दूँगी मिक्सी को। और मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी कि मेरे को ना बार-बार ये लगता है कि अगर थोड़ा हो ना या फिर मक्खन बनाना हो ना तो फिर मैं ग्राइंडर में कर दूँ, तो उसमें जल्दी ईज़िली बन जाता है और निकल भी जाता है। और इसमें बनाती हूँ ना तो इसमें ना मक्खन है ना निकलने में इतना टाइम लगाता था जितना बनने में नहीं लगता है, तो बस नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी कि ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर दूँ ताकि मक्खन जो है जल्दी निकल जाए। और अब इसमें ना मैंने गर्म पानी डाल के इसको चला दिया था ताकि ये चिकनाई है ना इसकी जल्दी से निकल जाए, क्योंकि अब सर्दी है ना तो चिकनाई ना मतलब टाइम लग जाता है बिना गर्म पानी के, गर्म बर्तन धोए तो। गर्मियों में तो चल जाता है क्योंकि टंकी का पानी ना इतना ही गर्म रहता है। अब सर्दी आ गई है ना तो गर्म पानी के साथ ही बर्तन को जो है पहले साफ़ करना होता है, और नहीं तो ना मतलब चिकनाई नहीं निकलती है। तो बस यहाँ ना हो गया था, थोड़ा सा मैंने मक्खन निकाल लिया बच्चों के लिए और यहाँ मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो मैं अब गोभी कट कर लूँगी और गोभी को ना मैं उबाल लूँगी थोड़ा सा, मतलब हाफ़ मतलब उबालूँगी इसको, क्योंकि इसके कीड़े वगैरह जितना भी मतलब केमिकल होगा ना इसके अंदर दवाई वगैरह वो निकल जाए। तो एक साइड मेरा जो है मक्खन रखा हुआ है घी बनने के लिए, एक साइड मैंने गोभी रखी हुई है बॉईल होने के लिए। और बस मैं इतनी देर में नहा के आ गई थी, इतने दोनों काम होते रहे। और ना गैस को तो मैं बंद करके गई थी जो घी वाली है, क्योंकि जल जाता है, मतलब चलाना पड़ता है ना इसको थोड़ा थोड़ा। तो तेल गर्म हो गया था तो मैंने जीरा डाल दिया था, मैंने प्याज कट करके डाल दिए हैं और यहाँ ना मैं लहसुन और जो अदरक होता है ना उसको पीस रही हूँ बिल्कुल बारीक करके। और मैंने इसमें टमाटर नहीं डालूँ क्योंकि ना मैं इसको पराठे बनाने के लिए बना रही हूँ सब्जी को, और इनको ना मतलब संडे को ना कुछ ऐसा खाना होता है, क्योंकि एक ही दिन मिलता है कि मतलब इनके जो फेवरेट चीज़ होती है ना उसको बना दूँ। और गोभी इतनी ज़्यादा आई हुई है तो इन्होंने बोला था कि गोभी के पराठे ही बना देना और सब्जी बना के, मतलब सब्जी के जो पराठे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उसका अलग टेस्ट होता है। तो पिछली बार मैंने जो है गोभी को कट करके बनाया था, अब की बार मैं सब्जी बना के फिर बनाऊंगी इसके पराठे। तो बस मेरी सब्जी बन रही है एक साइड से और ये घी बन भी चुका है, मतलब थोड़ा है ना तो जल्दी बन जाता है और ज़्यादा होता है ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है। और इतने मेरा किचन में काम था ना, इतने मैंने इसको चलाया मतलब रखा ही हुआ था तो ये बन गया है। और बस यहाँ मेरे हाफ फ्राई हो गए थे आलू, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोभी और पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि ना गोभी के अंदर ऑलरेडी पानी है, तो बस इसमें बन जाएगी, क्योंकि फिर पानी रहेगा ना तो फिर भरना मुश्किल हो जाएगा। तो
तो बस मसाले की जो लेयर है ना वो गोभी पे लग जाएगी, अच्छे से चला दूँगी। और फिर ये जो है बन भी गई है। देखिए इसके अंदर मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा जो है किचन किंग मिला दूँगी, ताकि टेस्ट और भी अच्छा आ जाए, पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और सब्ज़ी के पराठे तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। रात को जो सब्ज़ी बच जाती है ना, अब तो ऐसा है कि आलू मेथी वगैरह भी बनेगी तो वो मतलब एक्स्ट्रा ही बना के रख लूँगी, क्योंकि इसके पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जितने भी बर्तन हुए हैं ना, 2-4 जितने भी बर्तन हैं वो मैं अभी साफ़ करके रख लूँ, क्योंकि ना फिर काम बढ़ता ही है। अगर बर्तन इकट्ठे रहते हैं ना तो फिर किचन का काम और ज़्यादा मतलब बर्डन वाला लगता है। और बच्चे उठ गए हैं, क्योंकि ना मैं आज जल्दी लगी थी काम पे, तो क्योंकि संडे है, मुझे पता है कि संडे वाले दिन है ना बहुत ज़्यादा काम होता है। इतना ज़्यादा काम होता है कि ना बस पूरा दिन ही चला जाता है। और छोटे दिन है तो फिर पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ ना किचन की भी सफाई कर दूँगी एक बार तो, क्योंकि ना अभी थोड़ी देर के लिए मेरे को बच्चों का काम करना है, फिर आऊँगी मैं थोड़ी देर बाद किचन में दोबारा से खाना बनाने के लिए। अभी मैंने घी बना लिया है और सब्ज़ी बन गई है, आटा मैंने गूँथ लिया है, बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है साथ के साथ। तो बस अब बच्चों का काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को ना मतलब नहला के, और आज तो नहलाना ही है मुझे क्योंकि संडे है, तो फिर इनका सिर वगैरह भी धोना है, क्योंकि फिर स्कूल में जाते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ किचन का हो गया था। देखिए सब्ज़ी बन चुकी है पूरी तरह से और आटा गूँथ गया है। तो और जो है किचन अच्छी तरह से साफ़ है। तो अब चलते हैं बच्चों को नहलाने के लिए। तो मैं आ गई थी रूम में, तो रूम का हाल देखिए, क्योंकि ना बच्चे सोए हुए थे तो चादर वगैरह मैंने नहीं उठाई थी और इनकी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी सारी। तो बस अब बच्चे उठ गए तो पहले रूम को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद बच्चों का काम करेंगे, क्योंकि ना फिर बच्चों में भी लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटा। और ये अभी आए नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं काम से। इतने ये आते हैं ना, इतने में बच्चों का और काम कर लेती हूँ और खाना वाना बना लेती हूँ। तो देखिए चीकू को मैंने नहला दिया है और तो जी आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को मैंने नहला दिया है। अभी वो ना बिस्किट दे के आई उनको और दवाई मैंने दे दी है चीकू को। और ये ना बाउल में निकाली थी सब्जी मैंने अलग से, थोड़ी सी मैंने बचा भी दी है, क्योंकि रोटी वगैरह अगर खाएंगे तो उसके साथ ले लेंगे। तो इसको मैश कर लिया था मैंने सब्जी को, और अब इसके मैं पराठे बना दूंगी। 2-3 रोटी मैं वैसे ही बनाऊंगी सिंपल, और 2 बना लूँगी मैं पराठे। और ना आज मैंने ना सुबह चाय भी नहीं पी थी, मतलब ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था, क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे। और फिर मैंने सोचा था कि ना मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, अगर मैं मतलब अभी फ्री हो गई हूँ हेयर वॉश से, नहीं तो ना फिर मतलब पूरा दिन ही निकल जाता है। इनका भरोसा नहीं है कि कब आएंगे, और ये आएंगे फिर उसके बाद करूँगी ना तो काम पेंडिंग ही रहता है। जितना काम हो पाए ना उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर मैं इससे फ्री हो गई हूँ। और चाय तो ना मैं पराठे बनाऊंगी ना उसके साथ ले लूँगी। अब मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, तो मैं अब ले लूँगी खाने के साथ ही, मतलब लंच भी मेरा साथ में हो जाएगा। और बच्चों को मैं ना बिस्किट वगैरह दे के आई, तो इसमें लगे हुए हैं, तो बस फटाफट से बना लूँगी। ये आएंगे तब इनके लिए बना दूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे और बच्चों के मैं बना देती हूँ। और बस बन गया था हमारा खाना। तो बस यहाँ ना जितने भी बर्तन थे ना मैं साथ के साथ ही साफ़ कर रही थी। तो एक टोकरा देखिए कितना फुल हो गया है, मतलब एक साथ करती ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो सब्जी देखिए बिल्कुल खिली खिली बनी है और अच्छे से भरी गई थी। और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली है, और ना बस अब हम खाना खा लेंगे, हम बच्चों को खिला दूंगी, मैं खुद भी खा लूँगी। तो हमारा खाना हो गया था। और ना मेरे मन में ना एक बात चल रही थी, मतलब 2-3 दिन से मैंने ना मनोज दे है ना जो उनकी लड़की हुई है, तो फिर मतलब बेबी गर्ल हुई है, और उनको बोल रहे थे कि सारे मतलब बेबी बॉय होएगा। और मतलब लड़की हुई है ना तो उनका रिएक्शन मतलब अच्छा था, क्योंकि वो तो पेरेंट्स हैं, उनका तो बहुत ही मतलब खुशी है। लेकिन जो दूसरे बंदे होते हैं ना, अदर माँ बाप से दूसरे होते हैं जो, उनका मुँह अजीब सा था। मेरे को ना ये लगता था पहले कि अगर लड़की हुई है ना तो बैकवर्ड जो एरिया होता है ना उसी में ऐसा होता है कि लड़की होगी, लड़का होना था। और मतलब बोल रहे थे ऐसे कि लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, लेकिन ना उनका फेस से अजीब सा लग रहा था मुझे, और बहुत ही गंदा लगता है। मतलब जो आसपास के जो लोग होते हैं ना वो चीज़ मतलब ज़्यादा फील करवा देते हैं इस चीज़ को। और मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि लड़की हो गई, लक्ष्मी आ गई, मतलब ये क्यों बोलते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। लड़की हुई है तो भी अपनी है, और लड़का हुआ है तो भी अपना ही है, मतलब इसमें भेदभाव क्यों होता है। आज का जो टाइम है ना उसमें भी मतलब ऐसे लोग हैं। पहले ना मेरे को यूँ लगता था कि जो मतलब मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना उनके माइंड में होती हैं ये छोटी चीज़ें, क्योंकि छोटी सोच है तभी तो ऐसा सोचते हैं। और ये चीज़ है ना मतलब वो है, मतलब अच्छी रिच फैमिली हो गई है, मतलब पहले तो ठीक थे, मतलब मिडिल क्लास ही थे, और अब मतलब रिच हैं, लेकिन फिर भी जो सोच है ना मतलब दूसरे लोगों की वो यही है। वो भी बोल रहे थे ये बात तो कि हमारे किस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लड़का हो चाहे लड़की बराबर ही होते हैं। और ये मेरे को ना बोलने में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे माइंड में ना दूर दूर तक ये चीज़ें नहीं आती हैं। बस ये देख के ना मेरे को थोड़ा सा शौक लगा था कि मतलब मेरे माइंड में ये था कि हमारी साइड ही ऐसा होता है।
क्योंकि लड़कों के लिए अलग रूल, लड़की के लिए अलग रूल, ये गलत चीज़ है ना। क्योंकि मेरे को ना इसलिए लगता है क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। भैया के साथ जो किया वो हमारे साथ भी हुआ था और सेम हुआ था। तो इसलिए ना मेरे को लगता है कि बच्चों के साथ ना कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और बच्चे ना मतलब फ़ील कर जाते हैं इस चीज़ को कि लड़का ये कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। लड़का लड़की क्या है, मतलब है तो बच्चे ही ना। तो इसलिए बस मेरे को लगा था। और वो तो मतलब जिनके हुआ है ना वो तो इतने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो नहीं, जिसके नहीं है ना, मतलब जो आसपास वाले लोग हैं, उनको ही पता नहीं ये चीज़ क्यों फील हो जाती है। क्योंकि बच्चे हैं, इनको प्यार करो, इनकी परवरिश करो, अच्छे से संस्कार दो, बस यही होता है। तो मेरा तो यही मानना है। तो बस यहाँ ना मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे साथ जो हुआ वो मैं कल बताऊंगी आगे। तो जितना भी मिला था मुझे, मैंने उसकी चटनी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ उसको। ब्लॉग करते हैं ये एंड। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ।